टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल के बाद जिनके डिजिट्स जो हैं वो फिनाइट होते हैं यानी काउंटेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1/4 एक फ्रैक्शन है जिसको अगर डेसिमल में लिखा जाए तो ये बनती है 0.25। अब 0.25 एक ऐसा डेसिमल है जो कि देखें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक मूव कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं लिखता हूं 3/4 तो ये कितना बन जाएगा 0.75, जो अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। इसी तरह से कुछ हमारे पास डेसिमल हैं जैसे 2.13049, फर्ज करें जैसे हमारे पास ये एक डेसिमल है। अब इस डेसिमल को अगर आप देखें तो ये भी डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, चूंकि डेसिमल प्लेस के बाद जो इसके 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट से आगे ये मूव नहीं कर रहा। और अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे मजीद दिखा दूं, जैसे आप करें 41 एनी रैंडम थिंग 41 डिवाइड करें 65 के साथ, तो आप देखते हैं 0.63076923076923 अब उसने 7 को राउंड अप करके 8 बना दिया, जबकि ये अभी चल रहा है, ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब है ये कैलकुलेटर की जो है वो कैलकुलेटर इतने डिजिट शो नहीं कर सकता, इसलिए उसने 8 को राउंड अप कर दिया। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये खत्म नहीं हो रहा। जैसे आप करें 1/3, ये क्या हुआ 0.33333, ये क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है यानी इसके डिजिट डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहे। तो डेसिमल दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको एक और बता दूं, जैसे हम करते हैं जी 23/11 लेट से, तो ये बनता है 2.090909090909 एंड ये भी क्या हुआ, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिससे मैंने आपको बता दिए 1/4 0.25, 3/4 0.7, अगर आप कर लें 1.1352, ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसके डिजिट्स डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और जिनके टर्मिनेट ना हो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स होते हैं यानी हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं।